बहुत बार सबसे ज्यादा दर्द वहीं देता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी एक मुस्कान हमें जन्नत का एहसास दिलाती है और उसकी बेरुखी नर्क की आग बन जाती है। आप रातों को सो नहीं पाते, लेकिन सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता। आप 100 बार माफ कर देते हैं, लेकिन वो इंसान हर बार वही गलती दोहराता है। यहां तक कि एक दिन आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि आप जानते हैं आपने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लिया है। आप जानते हैं कि अब ये रिश्ता आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान के साथ सपने देखे थे, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी खुद ठीक नहीं होती। या तो आप बदल जाते हैं या फिर वो रिश्ता आपको पूरी तरह तोड़ देता है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन अब उठना चाहते हैं, जो खुद को खो चुके हैं लेकिन अब फिर से खुद से जुड़ना चाहते हैं, जो जान चुके हैं कि किसी को खो देना उतना बुरा नहीं होता जितना खुद को खो देना होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 तरीकों की जो आपको न सिर्फ टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकालेंगे बल्कि आपको फिर से जीना सिखाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक आवाज है उस चुप्पी की जो आपने सालों से सहन करते हुए पाल रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी को फिर से अपनाने का ये सफर। भाग 1, विस्तारित। तरीका 1, दूरी बनाना, इमोशनल डिटैचमेंट की कला। जो रिश्ता तुम्हें हर रोज तोड़ता हो, उससे जुड़कर जीना नहीं, उससे दूरी बनाना ही असली बहादुरी है। जब कोई आपसे बार बार बदतमीजी करता है, आपको नजरअंदाज करता है, आपकी बातों को काटता है, आपको बार बार गलत ठहराता है, तो वो प्यार नहीं होता। ये कोई टेस्टिंग फेज नहीं है, ये आपकी मजबूरी का फायदा उठाना है। और इसीलिए पहला तरीका है इमोशनल डिस्टेंस, यानी भावनात्मक दूरी। पर क्या सिर्फ बात बंद कर देना ही दूरी है? नहीं, असल दूरी तो तब शुरू होती है जब आप मन से जुड़ना छोड़ देते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। 1, सबसे पहले खुद से ईमानदार रहो। कभी खुद को आईने में देखो और पूछो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं अब भी मुस्कुराता हूं वैसे जैसे पहले मुस्कुराता था? अगर जवाब ना है, तो इसका मतलब है कि आप उस इंसान से नहीं, उस उम्मीद से जुड़े हैं जो कभी पूरी ही नहीं होनी। इमोशनल डिटैचमेंट की शुरुआत होती है सच्चाई स्वीकारने से। 2, धीरे धीरे संवाद कम करना, विथड्रॉल फेज। रिश्ते एक नशे की तरह होते हैं। एकदम से छोड़ दोगे तो विथड्रॉल होगा, बेचैनी, रोना, गुस्सा, गिल्ट। इसलिए धीरे धीरे बोलचाल कम करो। अगर पहले दिन भर चैट करते थे, अब दोपहर के बाद जवाब मत दो। फिर एक दिन छोड़ दो, फिर एक हफ्ता। हर मैसेज जो तुम नहीं भेजते, वो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा वापस ला रहा है। 3, पुरानी यादों से खुद को अलग करो, मेमोरी डिटॉक्स। हर बार जब कोई गाना, कोई फोटो, कोई जगह तुम्हें उसकी याद दिलाती है, तो वो अंदर जंग जैसा असर करती है। इसलिए उन चीजों से खुद को दूर करो। गैलरी साफ करो, उसके गिफ्ट पैक करके दूर रख दो, सोशल मीडिया पर अनफॉलो या म्यूट कर दो, उसके दोस्तों की भी फीड कम देखो। याद रखो, ये नफरत नहीं है, ये हीलिंग है। 4, खुद को व्यस्त नहीं, खुद में व्यस्त रखो। बहुत लोग कहते हैं खुद को बिजी रखो, भूल जाओगे, लेकिन सिर्फ बिजी रहने से कुछ नहीं होगा। खुद से जुड़ो, खुद में घुसो। सुबह की शुरुआत अफर्मेशन से करो, दिन में जर्नलिंग करो, अपने दर्द को कागज पर निकालो, किताबें पढ़ो, जैसे द पावर ऑफ लेटिंग गो, हु मूव्ड माई चीज, या फिर किताबी दुनिया के वीडियो देखो, नई हॉबी सीखो, नई जगह अकेले घूमो। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। 5, खुद से एक नई पहचान बनाओ, रीडिस्कवरी फेज। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप खुद को भूल जाते हैं। आपके पसंद के कपड़े, आपके शौक, आपकी हंसी सब बदल जाती है। अब वक्त है खुद को फिर से पहचानने का। जो गाने आपको सुकून देते थे, फिर से सुनो। जो चीजें आप करते हुए खुश रहते थे, वही करो। अपनी पुरानी फोटो निकाल कर देखो, जब आप मुस्कुरा रहे थे। फिर से उसी इंसान की तलाश करो जो आप थे
उससे पहले कि आप टूटे थे। 6 गिल्ट से बाहर निकलो। यू ओ नथिंग। अगर आप बार बार ये सोचते हो उसने तो माफी मांगी थी, कभी तो वो अच्छा था, मैंने भी तो गलतियां की थीं, तो एक बात जान लो, गिल्ट सबसे बड़ा चेन है जो आपको फिर से उसी कैद में वापस खींच लाएगा। माफ करना अच्छा है, लेकिन गुलाम बनकर जीना पाप है। 7, याद रखो, दूरी कोई हार नहीं है, ये जीत की शुरुआत है। जब आप किसी को छोड़ते हो जो आपकी इज्जत नहीं करता, तो आप किसी और को नहीं, खुद को बचाते हो। हर एक दिन जब आप जवाब नहीं देते, हर एक दिन जब आप खुद से बात करते हो, हर एक रात जब आप बिना उसके मैसेज का इंतजार किए सो जाते हो, वो एक जीत है। अगले भाग में हम बात करेंगे तरीका 2, बाउंड्रीज तय करना, ताकि आप दोबारा कभी ऐसी कैद में न फंसें। भाग 2, तरीका 2, बाउंड्रीज तय करना। अपनी सीमाएं खुद बनाओ, वरना लोग लांघते रहेंगे। अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो दुनिया आपको अपनी सहनशीलता की सीमा तक धकेलती है। टॉक्सिक रिश्ते सिर्फ इसीलिए फलते फूलते हैं क्योंकि वहां कोई सीमा तय नहीं होती। आप सोचते हैं प्यार में कैलकुलेशन नहीं होता, अगर मैं थोड़ी सहनशीलता दिखाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है, प्यार बिना सम्मान के सिर्फ एक गंदा सौदा होता है। इसलिए दूरी बनाना पहला कदम था, लेकिन अब समय है सीमाएं तय करने का। 1, बाउंड्रीज का मतलब क्या है? बाउंड्रीज का मतलब है आप किसी को कितना पास आने देते हैं और कब आप नहीं कहते हैं। जैसे कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है, स्टॉप, ये मुझे पसंद नहीं। कोई आपकी प्राइवेसी में दखल देता है, मैं हर चीज शेयर नहीं करना चाहता। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, मुझे दोष मत दो मेरे फैसलों का। बाउंड्री का मतलब होता है खुद को उस दायरे में रखना जहां आपकी इज्जत कम से कम सुरक्षित रहे। 2, सबसे पहले खुद को क्लियर करो, मेरी लिमिट क्या है? कभी बैठकर सोचो, मुझे क्या चीजें बर्दाश्त नहीं हैं? गुस्से में गाली देना, बार बार शक करना, प्राइवेट बातें दूसरों से शेयर करना, मनमानी करना और फिर सॉरी बोल देना। इन सभी चीजों की लिस्ट बनाओ और खुद को याद दिलाओ, मैं ये सब अब नहीं झेलूंगा। ये आपकी रक्षा की पहली दीवार है। 3, लोगों को साफ साफ कम्युनिकेट करो, बिना डर के। बहुत से लोग डरते हैं, अगर मैंने बोल दिया तो वो नाराज हो जाएगा। पर ध्यान दो, जो इंसान आपकी सीमाओं से नाराज होता है, वो आपकी जिंदगी में होने के लायक ही नहीं है। बाउंड्रीज तभी असर करती हैं जब आप उन्हें बोलने की हिम्मत रखते हो। सीधा, शांत और साफ बोलो, मैं अब इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। 4, नो मतलब नो, डोंट एक्सप्लेन टू मच। आपको हर ना का स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता। नहीं, मैं आज मिल नहीं सकता। नहीं, मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता। नहीं, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। जो लोग आपको ना के बाद गिल्ट महसूस कराते हैं, वो आपकी आजादी को कंट्रोल करना चाहते हैं। नो एक पूरा वाक्य होता है। 5वें, बाउंड्रीज तोड़ने वालों को दूरी दिखाओ। अगर कोई बार बार आपकी सीमाएं तोड़ता है, तो सिर्फ कहना काफी नहीं, एक्शन जरूरी है। उसे इग्नोर करो, जवाब देना बंद करो, सोशल एक्सेस कम कर दो। जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उन्हें न्यूट्रल रखो। कभी कभी आपको खुद को इतनी इज्जत देनी पड़ती है कि दूसरा सीख जाए। इसके साथ पहले जैसा नहीं चलेगा। 6, बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती हैं। खुद से वादा करो कि अब मैं किसी को खुद से ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा। अगर मैं खुद को थका हुआ महसूस करता हूं तो मैं रुक जाऊंगा। अगर मेरा दिल टूटता है तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं जोड़ूंगा। अगर कोई मेरी अहमियत नहीं समझता तो मैं वहां बार बार वापस नहीं जाऊंगा। 7, याद रखो, बाउंड्रीज ईगो नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप बाउंड्रीज तय करते हैं तो लोग आपको घमंडी, रूखा, बदल गया कहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता आप अंदर से कितनी बार टूटे हो, समझौते किए हो, सहा है। आप अब वही इंसान नहीं हो जो सब कुछ चुपचाप सहता था। अब आप वो हो जो खुद से प्यार करना सीख रहा है। अगले भाग में हम बात करेंगे तरीका 3, खुद को मजबूत बनाना, सेल्फ एम्पावरमेंट। क्योंकि दूरी और सीमा तभी काम करती है जब आप अंदर से शक्तिशाली बनते हैं। भाग 3, तरीका 3, खुद को मजबूत बनाना, सेल्फ एम्पावरमेंट की असली ताकत। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी को हथियार बना लिया, उसी दिन से तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा।
दूरी बनाना पहला कदम था, सीमा तय करना दूसरा। लेकिन अगर आपका भीतर खाली है, टूटा है, डर से भरा है, तो ये दोनों भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए तीसरा और सबसे जरूरी तरीका है खुद को भीतर से मजबूत बनाना। क्यों? क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होते, आप बार बार उन्हीं लोगों की तरफ लौटते हो जिन्होंने आपको तोड़ा था। 1. अपनी कमजोरियों को स्वीकारो। वही तुम्हारी ताकत है। लोग कहते हैं मजबूत बनो, रोना बंद करो। लेकिन सच्ची मजबूती रोने से नहीं डरती, वो रोती है फिर उठती है। अगर आपको अकेलापन लगता है, मानो। अगर आप कमजोर महसूस करते हो, स्वीकारो। अगर आप अंदर से डरते हो, उसे छुपाओ मत। क्योंकि असली ताकत कमजोरियों को छुपाने में नहीं, उन्हें गले लगाने में है। 2. सुबह की शुरुआत खुद से करना सीखो। पावर मॉर्निंग। हर दिन की शुरुआत एक चमत्कार है, बशर्ते आप इसे ऐसा मानो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, आंख बंद कर 2 मिनट खुद से पूछो, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं। 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। 10 मिनट ध्यान या गहरी सांसें लो। पानी पियो, सूरज देखो और खुद से कहो, आज का दिन मेरा है। पावर मॉर्निंग्स आपकी रूह को वो ऑक्सीजन देती है जो टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर सकती है। 3. अपना फिजिक और हेल्थ सुधारो। माइंड और बॉडी साथ चलते हैं। जब आप अंदर से टूटे होते हो तो अक्सर बाहर की दुनिया से भी कट जाते हो। लेकिन याद रखो, एक एक्टिव बॉडी ही स्ट्रांग माइंड का रास्ता है। सुबह चलो, दौड़ो, पुशअप्स करो। जिम नहीं जा सकते, घर पर वर्कआउट करो। जंक खाना बंद करो। क्लीन फूड, क्लीन मूड। एक दिन आएगा जब आप शीशे में खुद को देखकर कहोगे, अब मैं वो नहीं रहा जो टूटा हुआ था, अब मैं फिर से खड़ा हूं। 4. किताबें पढ़ो, गहरे विचारों से दोस्ती करो, मानसिक शक्ति बढ़ाओ। जब दुनिया तुम्हें समझना बंद कर दे तो किताबें तुम्हारा सहारा बनती हैं। पढ़ो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। पढ़ो द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टॉल। पढ़ो इकिगाई, एटॉमिक हैबिट्स। और देखो किताबी दुनिया के वीडियो जो आपकी सोच बदल सकते हैं। हर पेज एक हथियार है जो तुम्हारे अंदर की लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। 5. खुद से एक मिशन सेट करो। बिना मकसद आदमी खो जाता है। अगर आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बार बार उसी अतीत की तरफ लौटते हो जिसने आपको तोड़ा था। कोई भी सपना पकड़ो, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल, गेम ट्रांसफॉर्मेशन, किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना। मिशन मतलब आप खुद को हर दिन एक मकसद दे रहे हो। और मकसद वाला इंसान कभी किसी की दया का मोहताज नहीं होता। 6. सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी कंपैरिजन मार देता है। हर बार जब आप इंस्टाग्राम पर किसी को देखकर सोचते हो उसका रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, वो कितना खुश है, याद रखो आप उस इंसान की हकीकत नहीं, उसका फिल्टर देख रहे हो। 1 हफ्ते का डिजिटल डिटॉक्स करो। सुबह शाम 1-1 घंटा बिना फोन के जियो। असली दुनिया को देखो, वो ज्यादा खूबसूरत है। 7. याद रखो, मजबूती बाहर नहीं, अंदर बनती है। तुम्हें महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, बड़ा स्टेटस नहीं चाहिए ताकतवर दिखने के लिए। तुम्हें चाहिए शांति, खुद पर भरोसा और वो सुकून जो सिर्फ खुद से रिश्ता बनाकर आता है। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे टुकड़ों में भी धार है। अगले भाग में हम बात करेंगे तरीका 4, मैनिपुलेशन को पहचानना और उससे बचना, क्योंकि कई बार हम रिश्ते में रहते नहीं हैं, फंसे होते हैं। भाग 4, तरीका 4, मैनिपुलेशन को पहचानो और उससे बचो। इमोशनल कंट्रोल का जाल तोड़ो। जो आपको गिल्ट महसूस कराकर कुछ करवाता है वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपको चला रहा है। टॉक्सिक रिश्तों की सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि वो सीधा हमला नहीं करते, धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप किसी के इशारों पर अपनी सोच, अपना वक्त, अपनी इज्जत कुर्बान कर चुके होते हैं। इसीलिए चौथा तरीका है, मैनिपुलेशन को समझो, पहचानो और उससे खुद को आजाद करो। 1. मैनिपुलेशन क्या है? यह सिर्फ धोखा नहीं, मानसिक गुलामी है। मैनिपुलेशन मतलब कोई आपको गिल्ट, सिंपैथी या कंफ्यूजन में डालकर आपसे अपनी मर्जी का काम करवाए। वो रोते हैं, आप झुकते हो, वो चुप होते हैं, आप डरते हो,
वो गुस्सा करते हैं, आप सॉरी बोलते हो, वो चले जाते हैं, आप पीछे दौड़ते हो, आपको लगता है मैं ही गलत हूं इसलिए ये सब हो रहा है। जबकि हकीकत ये है आपको इमोशनल रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। 2. मैनिपुलेशन के 5 सबसे आम हथियार, इन्हें पहचानो। 1. गिल्ट ट्रिपिंग। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम। वो आपको हमेशा ये महसूस कराते हैं कि आप एहसान फरामोश हो। 2. साइलेंट ट्रीटमेंट। जब आप कुछ पूछते हो और जवाब नहीं मिलता और आप बेचैन हो जाते हो, ये कंट्रोल का तरीका है। 3. गैस लाइटिंग। तुम पागल हो गए हो, मैंने ऐसा कब कहा। वो आपकी याददाश्त, सोच और सच्चाई पर शक डलवाते हैं। 4. लव बॉम्बिंग एंड विथड्रॉइंग। पहले बहुत ज्यादा प्यार, फिर अचानक दूरी, आप कंफ्यूज्ड रहते हो, मैंने क्या गलत किया। 5. ब्लेम शिफ्टिंग। जब आप अपनी तकलीफ बताते हो, वो उल्टा आपको ही दोषी बना देते हैं। 3. मैनिपुलेशन से कैसे बचें? 5 कदम जो आपको आजाद करेंगे। स्टेप 1. हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब कोई आपको चुप कराता है, आपको नहीं, उन्हें जवाब देने से इनकार करना है। स्टेप 2. खुद को एक ऑब्जर्वर बनाओ। अगले 7 दिन बस नोट करो, वो कब गिल्ट, शेम या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यह पैटर्न पहचानना पहला हथियार है। स्टेप 3. बाउंड्रीज रीअसर्ट करो। कहो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये बातचीत बंद कर दूंगा। कहो, अगर तुम चुप रहकर सजा दोगे तो मैं अब रिएक्ट नहीं करूंगा। स्टेप 4. इमोशनली रिएक्ट मत करो, काल्मली रिस्पॉन्ड करो। वो चाहते हैं कि आप चीखो, लड़ो, रो, पर जब आप शांति से बोलते हो, मुझे ऐसा बर्ताव सही नहीं लगता, वो घबरा जाते हैं। स्टेप 5. अपने सच को पकड़ कर रखो। खुद को रोज याद दिलाओ, मैं पागल नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस अब और नहीं सहूंगा। 4. खुद से ये 3 सवाल पूछो हर बार जब डाउट हो। 1. क्या इस रिश्ते में मैं खुद को खो रहा हूं? 2. क्या मुझे बार बार दोषी या छोटा महसूस कराया जा रहा है? 3. क्या मैं खुद को साबित करने के लिए हमेशा भाग रहा हूं? अगर तीनों का जवाब हां है, तो आपको उस मैनिपुलेशन के जाल से बाहर निकलना होगा। 5. मैनिपुलेशन से बाहर आना आसान नहीं, पर जरूरी है। हां, ये तकलीफ देगा। हां, लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, शायद आपको अकेले रहना पड़े। कुछ समय पर उस अकेलेपन में एक नई आजादी मिलेगी जो उस झूठे साथ से लाख गुना बेहतर होगी। 6. याद रखो, जो प्यार करता है वो आपको आजाद छोड़ता है। प्यार में डर, दबाव और धोखा नहीं होता, वहां स्पेस होती है, रिस्पेक्ट होती है। मैनिपुलेशन से बाहर निकलना मतलब खुद से रिश्ता जोड़ना। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो फिर कोई आपको अपनी कठपुतली नहीं बना सकता। अगले भाग में हम बात करेंगे तरीका 5, इमोशनल हीलिंग, भीतर के जख्मों को भरना। क्योंकि मैनिपुलेशन से बाहर निकलना सिर्फ शुरुआत है, अंदर जो टूटा है उसे जोड़ना असली काम है। भाग 5, तरीका 5, इमोशनल हीलिंग, भीतर के जख्मों को भरना। जो चोटें दिखती हैं वो जल्दी ठीक होती हैं, मगर जो अंदर लगती हैं उन्हें भरने में आत्मा भी रोती है। तब शुरू होती है जब आप खुद से मिलने लगते हो। आपके अंदर वो सारे जख्म, वो अधूरी बातें, वो आंसू जो सालों से किसी ने देखे ही नहीं, अब वो सामने आते हैं। इसलिए इमोशनल हीलिंग सबसे जरूरी तरीका है अगर आप टॉक्सिक रिश्ते से सच में आजादी चाहते हैं। 1. हीलिंग का मतलब दर्द भूल जाना नहीं होता, उसे समझना होता है। लोग कहते हैं भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन आप कैसे भूल सकते हो जब हर दिन की सुबह उसी तकलीफ की याद से होती है? हीलिंग का मतलब भूलना नहीं, बल्कि उस दर्द को देखने की हिम्मत जुटाना है। क्या आपने खुद से पूछा है कि उस रिश्ते में मुझे सबसे ज्यादा क्या चोट पहुंची? किसी का छोड़ जाना, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट तोड़ देना, या आपकी अहमियत ना पहचानना? हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप उस दर्द को नाम देना सीखते हो। 2. रोना, टूटना, चुप रहना, यह कमजोरी नहीं, दवा है। इस दौर में लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, रो मत। पर सच्चाई यह है कि जो इंसान रो नहीं सकता वो कभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हो सकता। कभी अकेले बैठो, उस इंसान की तस्वीर देखो जिसने तोड़ा, और खुलकर रो, लिखो, चिल्लाओ। अगर मन करे, हर आंसू जो गिरता है वो आपके भीतर जमी तकलीफ को बाहर निकालता है। 3.
फॉरगिवनेस जरूरी है, लेकिन उनके लिए नहीं, खुद के लिए। कई लोग सोचते हैं अगर मैं उन्हें माफ कर दूं तो वो जीत जाएंगे। नहीं, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ या सब ठीक मान लो। इसका मतलब है अब मैं अपने जख्मों का बोझ नहीं उठाऊंगा। माफ करो ताकि आप खुद चैन से सो सको। माफ करो ताकि आपका मन खाली हो सके। माफ करो, लेकिन वापस मत जाओ। माफी देना मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता का रास्ता है। 4, खुद से जुड़ने का रिचुअल बनाओ। डेली हीलिंग प्रैक्टिस। हर दिन खुद को थोड़ा सा वक्त दो। 10 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड राइटिंग, एक सेल्फ लव अफर्मेशन। उदाहरण, मैं इस वक्त टूटा हूं, लेकिन मैं खुद से प्यार करता हूं। मुझे तकलीफ दी गई, लेकिन मैं उसे खुद को खत्म नहीं करने दूंगा। ये छोटे छोटे शब्द आपके भीतर की टूटी हुई ईंटों को जोड़ने लगते हैं। 5, नेचर और साइलेंस। सबसे बड़ी दवा भीड़ से निकलो। फोन बंद करो, किसी पार्क, नदी या छत पर बैठो। प्रकृति से बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं। सूरज की रोशनी आपके भीतर रोशनी लाती है, हवा आपके जख्मों को सहलाती है और चुप्पी आपको खुद से मिलाती है। साइलेंस वो भाषा है जिसमें आत्मा खुद से बात करती है। 6, आर्ट में अपना दर्द बदलो। एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस। कुछ लिखो, कुछ गाओ, कुछ चित्र बनाओ या वीडियो बनाओ जो औरों को मदद दे सके। हर कला, हर क्रिएटिव एक्ट आपके दर्द को ताकत में बदलने का तरीका है। जो टूटते हैं और फिर उस टूटन को कला बना देते हैं, वो सबसे ताकतवर लोग होते हैं। 7, एक थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो। मत सहो अकेले। अगर आपकी हीलिंग बहुत धीमी है या आप अंदर से टूट रहे हो, तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। प्रोफेशनल हेल्प लेना कमजोरी नहीं है, वो रास्ता दिखा सकते हैं जो आप नहीं देख पा रहे। आपको कोई समझे, सुन ले, बस यही कभी कभी सबसे बड़ी राहत होती है। 8, हीलिंग का आखिरी पड़ाव। खुद से कहना, मैं ठीक हूं, एक दिन आएगा जब आप उस इंसान को देखकर मुस्कुराओगे जो कभी आपकी पूरी दुनिया था, और मन में सिर्फ एक बात आएगी, मैंने खुद को बचा लिया। यही हीलिंग है, जब जख्म की जगह पर गर्व होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे तरीका 6, सेल्फ वर्थ को दोबारा खड़ा करना। क्योंकि जब आप खुद की कीमत पहचान लेते हैं तो दुनिया खुद आपको वो इज्जत देने लगती है जिसकी कभी भीख मांगनी पड़ती थी। भाग 6, तरीका 7, सेल्फ वर्थ को दोबारा खड़ा करना। अपनी कीमत खुद तय करो। जब तक तुम खुद को कम समझते रहोगे, दूसरे तुम्हें औकात से भी कम समझते रहेंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद सबसे बड़ी तबाही ये होती है, आप खुद को ही छोटा समझने लगते हो। शायद मैं ही अच्छा नहीं था, शायद मुझ में ही कोई कमी थी, मैं तो किसी लायक नहीं। और यही सोच आपको फिर से किसी और टॉक्सिक रिश्ते में खींच लाती है। इसलिए 6ठा तरीका सबसे जरूरी है, अपने सेल्फ वर्थ को फिर से खड़ा करना और दुनिया को बताना, अब मैं खुद को जान गया हूं। 1, सेल्फ वर्थ क्या है? यह बाहरी वैलिडेशन नहीं, अंदर की आवाज है। सेल्फ वर्थ का मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों से तारीफ मिल रही है या सब आपकी इज्जत कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ का मतलब है आप खुद को बिना किसी अप्रूवल के वैल्यूएबल समझो। जब आप गलती करें तब भी खुद को इज्जत दो, जब लोग छोड़ जाएं तब भी खुद से प्यार करो, जब दुनिया मुंह मोड़ ले तब भी कहो मैं काफी हूं। तो टॉक्सिक रिश्ते सेल्फ वर्थ को कैसे तोड़ते हैं? वो आपकी हर अच्छी चीज को छोटा बताते हैं, आपकी अच्छाई को ओवर रिएक्ट बोलते हैं, आपके सपनों को मजाक बनाते हैं, आपकी पहचान को धीरे धीरे मिटा देते हैं। फिर एक दिन आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते और सोचते हो, क्या मैं वाकई लायक हूं? यहीं से हीलिंग की दूसरी स्टेज शुरू होती है, खुद की दोबारा पहचान बनाना। 3, 7 पावरफुल अभ्यास सेल्फ वर्थ फिर से पाने के लिए। एक डेली एफर्मेशन, हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं खुद के लिए काफी हूं, मुझे अप्रूवल की नहीं, आत्मसम्मान की जरूरत है। 2, मैं कौन हूं? एक्सरसाइज, एक पेपर लो और लिखो, मैं वो हूं जो दूसरों का भला चाहता है, मैं वो हूं जो खुद पर मेहनत करता है, मैं वो हूं जो टूटा पर झुका नहीं। 3, कंपेयर बंद करो। सोशल मीडिया, दोस्तों की लाइफ, सब दिखावा है,
दूसरों की तुलना में अपनी प्रगति देखो। कल जो तुम थे, क्या आज उससे बेहतर हो? 4. बाउंड्रीज सेट करो। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उनसे दूरी बनाओ। बाउंड्रीज सेल्फ वर्थ का पहला आर्मर हैं। 5. स्किल्स पर ध्यान दो। कुछ नया सीखो। खुद को ग्रो होते देखना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है। 6. नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ो। जब भी मन कहे तू बेकार है, जवाब दो, ये मेरी आवाज नहीं है, ये उस इंसान का जहर है जो मुझे तोड़ना चाहता था। 7. विन लिस्ट बनाओ। हर रात 3 काम लिखो जो आज तुमने सही किए। टाइम पर उठे, किसी को माफ किया, खुद को संभाला। छोटे छोटे कदम आपके वैल्यू को याद दिलाते हैं। 4. एक कहानी, 8 लाख का नोट। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पुराना मुड़ा तुड़ा नोट दिया और पूछा, यह कितना कीमत का है? शिष्य ने कहा, 500 रुपये का। गुरु ने उस नोट को फाड़ा, मसल दिया, कीचड़ में फेंका और फिर पूछा, अब? शिष्य बोला, अब भी 500 रुपये का। गुरु बोले, ठीक वैसे ही, भले ही किसी ने तुम्हें तोड़ा, मसल दिया, नीचे दिखाया, तुम्हारी असली कीमत कभी कम नहीं होती। 5. सेल्फ वर्थ जब आ जाती है तो लोग बदल जाते हैं। अब आप खुद से माफी नहीं मांगते। अब आप किसी के चले जाने से नहीं टूटते। अब आप रिश्तों में खुद को खोते नहीं, खुद को और पा लेते हैं। यही असली आजादी है। जब आप अपने वर्थ का सर्टिफिकेट खुद देते हैं तो दुनिया को मजबूरन रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे तरीका 7, फ्यूचर रिलेशनशिप्स को हील करना। क्योंकि असली सफलता तब है जब आप आगे बढ़कर फिर से प्यार कर सको, लेकिन इस बार खुद को खोए बिना। भाग 7, तरीका 7, फ्यूचर रिलेशनशिप्स को हील करना। आगे बढ़ो मगर समझदारी से। पुराने जख्मों से सीखा जाए तो नया रिश्ता जहर नहीं, राहत बन सकता है। टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आने के बाद बहुत से लोग 2 चीजों में फंस जाते हैं। 1, या तो वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करते, 2, या जल्दीबाजी में उसी जैसे रिश्ते में दोबारा फंस जाते हैं। दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। इसलिए 7वां तरीका है अपने भविष्य के रिश्तों को हील करना, ताकि अगली बार आप टूटे नहीं बल्कि खिलें। 1, पास्ट से सीखा क्या? यह खुद से सबसे जरूरी सवाल है। आपने क्या नजरअंदाज किया था? क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे थे लेकिन आप इग्नोर कर गए? आपने खुद को कितना खो दिया था? जब तक आप अतीत को एनालाइज नहीं करते, वो भविष्य को रिपीट करता है। इसलिए सबसे पहले दूसरा, भरोसा दोबारा बनाना। लेकिन आंखें खोलकर टॉक्सिक रिश्ता आपको सिखाता है कि भरोसा आंख मूंद कर नहीं, दिल और दिमाग दोनों खोलकर करना चाहिए। कोई ज्यादा जल्दी करीब आ रहा है, सावधान रहो। कोई आपके कंफर्ट जोन को बार बार तोड़ रहा है, नोटेड। कोई आपकी बातों की इज्जत नहीं करता, यह रेड फ्लैग है। इस बार आपको अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना है। अगर मन कहता है कुछ गड़बड़ है, तो यकीन करो कुछ गड़बड़ है। 3, धीरे धीरे, सौम्य, धैर्यवान। ये 3 शब्द याद रखो। टॉक्सिक रिश्ते तेजी से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आपको तोड़ते हैं। इस बार धीरे धीरे किसी को जानो, धीरे धीरे दिल दो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। प्यार कोई रेस नहीं, ये एक तपस्या है। 4, बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स। अगली बार पहले से तय हो। पिछली बार शायद आपने नो कहना नहीं सीखा था, लेकिन इस बार अगर कोई देर से रिप्लाई करे, आप बेचैन नहीं होंगे। अगर कोई बार बार कैंसिल करे, आप दूरी बना लेंगे। अगर कोई इमोशनल मैनिपुलेशन करे, आप बिना सॉरी कहे चले जाएंगे। आपके बाउंड्रीज तय करेंगे कि अगला रिश्ता कैसा होगा। 5, अपने इमोशंस को छुपाओ मत, उन्हें शेयर करना सीखो। अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैंने अपनी सच्चाई बताई तो वो दूर चला जाएगा। लेकिन याद रखो, सच्चा रिश्ता वो है जो आपकी सच्चाई से न डरे, बल्कि उसे गले लगाए। कहो कि तुमने एक टॉक्सिक रिश्ता झेला है, कहो कि तुम अब हील हो रहे हो, कहो कि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए। और इमोशनल ऑनेस्टी भी, जो इंसान इन बातों को समझता है वो ही रिश्ता निभा सकता है। 6, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। रिश्ता उसका बोनस है। अगली बार जब प्यार आए, उसे अपनी जिंदगी का एड ऑन समझो, सेंटर नहीं। जिम मत छोड़ो, किताबें पढ़ना मत छोड़ो, दोस्तों से मिलना मत छोड़ो, और सबसे जरूरी, अपने गोल्स कभी किसी के लिए मत छोड़ो। आपका रिश्ता तभी टिकेगा जब आप खुद से रिश्ता बनाए रखोगे। 7,
और अगर फिर से चोट लगे तब क्या? जी हां, दुनिया में गारंटी नहीं है कि अगली बार भी सब सही होगा, लेकिन अब आप बदल चुके हो। अब आप टूटने से नहीं डरते क्योंकि आपने टूटकर खुद को जोड़ा है। अब आप रोना जानते हैं मगर टूटना नहीं। अब आप छोड़ सकते हैं बिना खुद को खोए। अब आप प्यार कर सकते हैं रिस्पेक्ट की शर्त पर। यह नया आप अब दोबारा गिर भी जाए तो उठना जानता है। अब अंत में एक आखिरी बात और किताबी दुनिया का संदेश। अगर आपने ये वीडियो या स्क्रिप्ट यहां तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सबक हैं, एक किताब हैं, एक ताकत है। और यही है किताबी दुनिया का मकसद, आपको उन किताबों से जोड़ना जो सिर्फ पन्नों की नहीं, जिंदगी की हीलिंग देती हैं। तो अगर आपने सीखा, समझा और कुछ महसूस किया हो तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो आपके दिल की अगली परत खोलने वाला है। याद रखिए, प्यार करो लेकिन खुद से पहले, दूसरों को समझो लेकिन खुद को मत भूलो, और सबसे जरूरी, कभी भी किसी को ये मत करने दो कि वो तुम्हारी वर्थ तय करे। आप अनमोल हैं और यही किताबी दुनिया की असली कहानी है।